हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पटवारी भर्ती का 34वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 33 क्लास हो चुकी थी। यह हमारा पटवारी और ग्रुप 2 का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा से जुड़े हुए प्रश्न। संज्ञा से मतलब इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, भेद कितने हैं, और ऐसे प्रश्न जो आपको कन्फ्यूज कर देते हैं उनसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपके ये पूरे के पूरे प्रश्न तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 6? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, मेनली संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद संज्ञा के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है। सिंगल व्यक्ति का, सिंगल आदमी की अगर हम बात कर रहे हैं किसी तो वो जनरल सा कोई व्यक्ति है और वो सिंगल है, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखो, ये वेद तो बहुत सारे हैं, 4 वेद हैं, पुराण भी है, शास्त्र भी है। इनमें जो रामायण है, रामायण किसी एक की तरफ इशारा कर रही है कि एक रामायण है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर है? रामायण में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामायण। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो, बालक में है, सड़क में है, किताब में है। मंगलवार में किसी की जाति का बोध नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कौन नहीं है? मंगलवार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा है? गरीब, गरीब हुआ, या जैसे एक बात होती है, जैसे कि आपसे बोले यहाँ पे कि बुढ़ापा है, और तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे बुढ़ापा आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं गरीब की, नॉट गरीबी। तो गरीब या ये कोई किसी की जाति नहीं होती, तो ना तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ना ये जातिवाचक होगा, ना ये भाववाचक होगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है? जिसमें भाव दिख रहे हैं, आप देखो, गंगा नहीं तो जाति उतार रही है, व्यक्ति का बता रहा है, मतलब गंगा एक नदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रहा है। ना चैत है, ना सवा है, ना गंगा है। हंसी जो है वो भाव बता रही है चेहरे के, तो हंसी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हंसी में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है? हंसी में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर किसी पदार्थ का बोध होता है, जहाँ पर किसी पदार्थ का बोध होता है वहाँ पर क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो, पंजाब में शहर का बोध हो रहा है, पाकिस्तानी में भी व्यक्ति का बोध हो रहा है, पारा में जो है एक किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। तो पारा में कौन सा जो संज्ञा हो जाएगी? पारा में संज्ञा हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। पारा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? पारे में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? झुंड मतलब होता है कोई भी चीज़ जब समूह में आती है, कोई भी चीज़ जब समुदाय में आती है तो वहाँ पर झुंड का उपयोग होता है। और झुंड कौन सी संज्ञा हो जाएगी? झुंड समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड को बोलते हैं समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? झुंड समुदायवाचक संज्ञा है। अगला है, चावल शब्द में कौन सी संज्ञा है? चावल, ये भी किसी के पदार्थ का बोध हो रहा है, तो कौन सी होगी? द्रव्यवाचक। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? नदी, पंखा, जयपुर। किसी एक विशिष्ट चीज के बारे में बता रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में? जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जाति वाचक संज्ञा क्या कौन सा बोध है? इनमें से कौन जाति बता रहा है? पूरी की पूरी जाति का जो बोध कर रहा है वो कौन है? हिमालय। कौन है जातिवाचक संज्ञा? हिमालय। सॉरी, जातिवाचक संज्ञा शहर है। ये सब व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है? शहर है। अगला है, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हिमालय, रामायण और कोटा, इनमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
कौन में? हिमालय किसी एक के बारे में बता रहा है, रामायण भी किसी एक के बारे में बता रहा है, खोटा शहर भी किसी एक के बारे में बता रहा है। जो किसी एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताता है वहाँ पे कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक। पूरी की पूरी जाति के बारे में बताता है तो कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। इनमें से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी की पूरी जाति को बता रही है? हवा महल, राम, कपिल। तो पहला तो नहीं होगा, सब अलग अलग दिख रहे हैं। खेल, लाली, हंसी, मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, ये आपका जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य की जाति को बता रहा है, पहाड़ की जाति को बता रहा है। और पहले लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट में ऑप्शन क्या है? भारत, कालिदास और प्रयाग। तो थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के और ग्रुप 2 सब ग्रुप के नोट्स हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। सामान्य प्रबंधन है, पूरा हैंड रिटन है। प्रबंधन का नोट्स बहुत सरल भाषा में तैयार किया गया है। कंप्यूटर दक्षता है, कंप्यूटर दक्षता को बहुत अच्छे से हैंड रिटन लिखकर उसके बाद उसके लगभग 1050 MCQ हैं, लगभग 50-52 प्रैक्टिस सेट है। गणित और तर्क शक्ति है, हिंदी पूरा हैंड रिटन है। हैंड रिटन ही सभी टॉपिक को कवर किया है बहुत ही सरल तरीके से। MP GK है, MP GK में पूरा हैंड रिटन मैप और चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू मध्य प्रदेश को बताया है। जो 6वां वॉल्यूम है उसमें भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं, कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण है। 7वें वॉल्यूम में व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 8वीं में विज्ञान है, विज्ञान के 3000 वर्ड लाइनर है। सामान्य ज्ञान है वॉल्यूम 9 में, जिसमें सभी GK को कवर किया है। और अंग्रेजी है, अंग्रेजी वॉल्यूम 10 है, जिसमें अंग्रेजी के तरीके और अलग अलग टॉपिक के रूल्स और नियम के साथ पूरा बताया है, ताकि आप उसको रूल्स और नियम पढ़ लो तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। इसका प्राइस 2199 है। और इसके साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है आपको पेड। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए कोचिंग का काम करता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपको दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जाती हैं। हर वक्त हर दिन एक नया टॉपिक के नए क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे आए, यहाँ पे उसकी तैयारी कराई जाती है। तो ये ग्रुप आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो अगर ये आप सब लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आप वो नोट्स को मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? लालिमा, मार या मोटापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सॉरी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो लालिमा तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मार भी है, मोटापा भी है। क्या नहीं है? माँ नहीं है। माँ जो है एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो माँ एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्न में से क्या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का? राष्ट्रीयता हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से गलत हो जाता है या मैं बोल देती हूँ गलत, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूंगी। एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक करते जाइएगा। निम्न में से कौन समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है? आयोग, जत्था, सेना। तो ये सभी समुदायवाचक के उदाहरण है। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन किसी की जाति बता रहा है? बीमार, घोड़ा, बच्चा या राज? घोड़ा बता रहा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संधि है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संधि है। कौन सी है? भाववाचक संधि है। होली शब्द में कौन सी संधि है? होली किसी एक चीज के बारे में बता रहा है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संधि। पंखा शब्द में कौन सी संधि है? पंखा क्या आ रहा है? पंखा किसी एक चीज के बारे में बता रहा है। अगर यहाँ पे द्रव्यवाचक होता तो यहाँ पे द्रव्यवाचक होती, लेकिन यहाँ पे द्रव्यवाचक नहीं है, किसी एक के बारे में बता रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लूट शब्द में कौन सी है? तो लूट शब्द में है भाववाचक, लूटना। तो लूट शब्द में कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? वीरत्व शब्द में भी भाववाचक संज्ञा है, भाव बताया जा रहा है। सैसब शब्द में कौन सी संज्ञा है? सैसब भी क्या हो रहा है? भाव, उसका भाव बता रहा है कि उसकी बचपन की अवस्था है, तो उसमें और भाववाचक संज्ञा। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? सैसव है। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। राजस्थान के एकीकरण में सरदार पटेल जी का अहम योगदान है। सरदार शब्द में संज्ञा तो किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, विशिष्ट, पर्टिकुलर, तो अपन उसको इसमें क्या लगा देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सरदार का अहम योगदान है। सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? समुदायवाचक। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा,
आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इस पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर आपने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया हो सेव कराने के लिए, तो अपना व्हाट्सअप नंबर सेव इट करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका नंबर सेव करा लीजिए ताकि आपको स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? संसद किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा है, तो संसद में कौन सा होगा? व्यक्ति। संज्ञा से तात्पर्य क्या है? संज्ञा से तात्पर्य होता है नाम। संज्ञा किसको इंगित करती है? नाम को करती है। श्रीमद् भागवत गीता वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद हैं? 3 संज्ञा पद हैं श्रीमद् भागवत, भागवत और गीता। ये वाला जो क्वेश्चन है ये व्यापम पूछ भी चुकी है एक बार। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? पारा। पारा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दल समूहवाचक का है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी? क्रूर, दयावान, अज्ञानी या वीरत्व। वीरत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कक्षा में कौन सी संज्ञा है? कक्षा में समुदाय, पूरे समुदाय की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? समुदायवाचक हो जाएगा। यह मोहन की गाय है। गाय शब्द में कौन सा भेद है? गाय, गाय, ये मोहन की गाय, पूरी गाय के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? जातिवाचक आ जाएगा। पीतल शब्द में क्या है? समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक, भाव। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा क्योंकि पीतल में द्रव्यवाचक है। पीतल में कौन सा है? पीतल में कौन सा है? पीतल में द्रव्यवाचक होता है। पीतल में कौन सा होता है? द्रव्यवाचक होता है। फ्रेंड्स, एक ऊपर क्वेश्चन दिया था कि चावल, चावल का जो बात चल रही थी ऊपर, तो अगर वहाँ पे द्रव्यवाचक नहीं दिया हो तो चावल में व्यक्तिवाचक भी हो सकता है क्योंकि किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? लूट शब्द में भाववाचक संज्ञा है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े शब्द में क्या आ रहा है? संज्ञा का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे किसी व्यक्ति की तरफ शो कर रहा है, और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़ाई ना करें में बड़े क्या है? बड़े क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के मुक्तक कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। निम्न में से संज्ञा भेद, संज्ञा का शब्द कौन सा है? गरीबों, नज़दीक, अच्छा या अमीर। तो गरीबों जो है वो संज्ञा का शब्द हो जाएगा। वह स्त्री तो गंगा है। गंगा शब्द में क्या है? वह स्त्री तो गंगा है, उसकी जाति का बोध कर रहे हैं, तो काय का क्या आ जाएगा? यहाँ पे जातिवाचक आ जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा कौन सी है? किसी विशिष्ट चीज को बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? उदारता, सज्जनता, निरर्थक या माधुर्य। तो निरर्थक जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? निरर्थक। कबूतर में कौन सी संज्ञा है? कबूतर किसी एक विशिष्ट चीज को बता रहा है और किसी पूरी जो है जाति का बोध कर रहा है, तो इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगी? कबूतर में, कबूतर में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें से असम्मिलित कौन है? वीरता भाववाचक संज्ञा है। हाँ है। साबुन व्यक्तिवाचक है, और साबुन व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक और परमात्मा व्यक्तिवाचक। तो ये साबुन जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, बाकी सभी सुमूलित हैं। अभ्य से भाववाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द कौन सा? नहीं। बना हुआ पद, अभ्य से भाववाचक संज्ञा से बना हुआ पद भलाई, गरीबों, जातियों या दूरी। दूरी नहीं, इसमें नहीं हो जाएगा, तो दूरी आंसर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसा आपको पसंद आएंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।